मतलब साजिद खान भगाओ अभियान, साजिद खान हटाओ अभियान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है कि जब तक साजिद खान को बिग बॉस से ये नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक तरफ ये है मैम, मतलब कि शर्लिन चोपड़ा जो एक तरफ से बैटिंग कर रही हैं और दूसरी तरफ से बैटिंग कर रही हैं ये तनुश्री दत्ता। इसी की बात करूंगा कि दोनों लगातार बैटिंग कर रही हैं और सिर्फ मिशन यही है कि बिग बॉस से सीधा बाउंड्री के पार होना चाहिए। मतलब कि बिग बॉस के कैंपस में साजिद खान नहीं दिखना चाहिए, सीधा बाहर कीजिए। इसके लिए पूरी चर्चा करूंगा, अलग अलग स्टेटमेंट कैसे दिया गया है, शर्लिन चोपड़ा ने क्या कहा है और साथ में तनुश्री दत्ता ने क्या कहा है, इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वीर प्रकाश। दरअसल लगातार धीरे धीरे अब ये कैंपेन तेजी ला रही है कि जब तक साजिद खान को बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दरअसल बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कभी भी किसी वक्त भी साजिद खान को बाहर निकाल दी जाएगी। ये बहुत सारे प्रिंट मीडिया में खबरें छप रही हैं कि सोर्सेस ये बता रहा है कि कभी भी साजिद खान को निकाला जा सकता है, क्योंकि जितना थू हो रहा है और वैसे भी बिग बॉस अब धीरे धीरे जनता जनार्दन के दिल से उतर गया है, दिल से, मन से, आंख से, सब जगह से उतर चुका है। तो अब क्यों नहीं इतना भी छीछा लेदर होती, इससे बेहतर हो कि निकाल दिया जाए। लेकिन विश्वास नहीं कर रही हैं शर्लिन चोपड़ा और साथ में तनुश्री दत्ता, और ढेरों सवाल बिग बॉस पे, ढेरों सवाल सलमान खान पे कस दिया। दरअसल शर्लिन चोपड़ा ने जो बातें कही है साजिद खान के बारे में और साथ में सलमान खान के बारे में, ये बतलाना बेहद आवश्यक है। जाहिर सी बात है, बिग बॉस 16 को सलमान खान लीड कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, और उसमें इस तरह के प्रतियोगी लेके आना, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उछल रहे हैं कि जरूरत क्या था, जब इनके ऊपर में इतने सारे गंभीर आरोप लगे हैं और उसके बाद आप उनको बुला के वहाँ इंटरटेन कर रहे हैं, उनके बारे में जनता जनार्दन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा, ये शर्लिन चोपड़ा ने कहा। और इसीलिए शर्लिन चोपड़ा ने बिग बॉस पे सवाल उठाते हुए और साथ में सलमान खान पे सवाल उठाते हुए बहुत सारी बातें कही। शर्लिन ने कहा है कि बिग बॉस के निर्माताओं के इस कदम से जो मैसेज जा रहा है कि वह एक किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ करना, उसको गलत तरीके से छूना और अपने निजी अंगों को दिखाना ठीक है, क्योंकि आखिर में आप जनता के नज़रों में दोष मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके पीछे बड़े कंटेंट निर्माता और चैनल है। सीधा तंज कसा है। आगे कहती हैं सलमान खान के बारे में शर्लिन चोपड़ा कि मुझे समझ में नहीं आता कि सलमान खान को क्या हुआ है, वह इतने बड़े सुपरस्टार के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वह इतने बड़े स्टार होने के रूप में ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। आप खुद को भाईजान कहते हैं, आप हमारे जैसे महिलाओं के लिए भाईजान नहीं बन सकते। क्या आप हमारे जैसे बाहरी लोगों के लिए, बल्कि प्रभावशाली लोगों के भाईजान हैं। शर्लिन ने सलमान पर निशाना साधा, जो एक दशक से शो को होस्ट कर रहे हैं। सीधा सलमान खान को कहा है कि सलमान खान, आप अपने आप को ये कहते हैं कि मैं भाईजान हूँ, भाईजान हूँ, भाईजान हूँ, तो क्या सिर्फ भाईजान उन्हीं लोग के लिए है जो पावरफुल आदमी हैं, जो पावरफुल कलाकार हैं, जो पावरफुल डायरेक्टर हैं, जो पावरफुल कलाकार हैं, उन्हीं के लिए, और हम लोग के लिए नहीं? हम लोग के लिए भी बन जाइए। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें कही। साथ में ये भी कह दिया है कि लगभग लंबे समय से होस्ट कर रहे हैं सलमान खान बिग बॉस को, तो सवाल तो पूछे जाना चाहिए ना, क्योंकि जब कोई शो को होस्ट करता है तो उनके सामने लिस्ट भी आती है, और वही लिस्ट पढ़ा होगा जब साजिद खान के बारे में, तो कहीं ना कहीं विचार तो आई होगी ना कि आखिरकार इनको लाने की जरूरत क्या थी, जिनके ऊपर में इतने सारे गंभीर और संवेदनशील आरोप लगे हुए हैं। नहीं लगाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था। आगे में शर्लिन चोपड़ा यही नहीं रुकती हैं, 2 कदम और आगे बढ़ते हुए शर्लिन चोपड़ा ने साजिद खान को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि शो सलमान सर की वजह से चलता है, वो
साजिद को घर में नहीं आने देने के लिए अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, लेकिन घर के अंदर में बैठे साजिद इस बात की इशारा करते हैं कि उनको सभी सलमान सर का सपोर्ट है। साजिद खान पिछले कुछ वर्षों से मीटू के तहत कई गंभीर आरोप का सामना कर रहे हैं। शर्लिन ने फिल्म निर्माता पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शर्लिन के अलावा कई एक्ट्रेस मॉडल ने आगे बढ़कर फिल्म निर्माता फराह खान के भाई साजिद पे आरोप लगाए हैं। मैंने तो कहा था कि लगभग 8 से 9 एक्ट्रेस, बहुत सारे पत्रकारों ने आरोप लगा रखे हैं। बहुत सारे पत्रकारों ने भी उनमें नाम शामिल है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पे जगह देना, इसीलिए कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति को लाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। दूसरी तरफ बात करूंगा तनुश्री दत्ता के बारे में। तनुश्री दत्ता भी बहुत ज़्यादा ही अपसेट है, खासकर साजिद खान जैसे व्यक्ति के बिग बॉस में एंट्री के लिए, और बहुत सारी खड़ी खोटी सिर्फ बिग बॉस को ही सुनाया है। यही है तनुश्री दत्ता, जिन्होंने कि नाना पाटेकर जी पे आरोप लगाया था कि ये भी मीटू के चक्कर में, ये भी मीटू के आरोप में नाना पाटेकर पे आरोप लगे थे। जब मीटू की हवा चली थी, उसमें नाना पाटेकर पे भी आरोप लगे थे, और वही तनुश्री दत्ता ने लगाए थे कि इन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें की थी। यही तनुश्री दत्ता अब बिग बॉस को बहुत सारी बातें कह रही हैं और कह रही हैं कि ऐसी बिग बॉस कैसे गलती कर सकता है, उनके निर्माता इस तरह की गलतियां कैसे कर सकते हैं। दरअसल उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि मैं हैरान हूं कि भला कैसे मेकर्स ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकते हैं। मैं बिग बॉस तो नहीं देखती, मुझे लगता है कि मैं इसके बाद कभी देखना नहीं चाहूँगी। साजिद को बिग बॉस 16 में रखने का फैसला बिल्कुल गलत है। शो के मेकर्स भला ऐसे कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, यही सवाल उठ रहे हैं, और यही सवाल महिला आयोग के भी लोग उठा रहे हैं। यही सवाल बहुत सारी एक्ट्रेस उठा रही हैं, बहुत सारे कलाकार उठा रहे हैं कि जरूरत क्या था। ऐसे बहुत सारे प्रतियोगी हैं जो बाहर हैं, जिनकी जरूरत अंदर है, लेकिन उनको याद नहीं किया जा रहा है। याद उनको किया जा रहा है जिनके ऊपर में ऐसे ऐसे आरोप हो जिसे समाज इजाजत नहीं देता। समाज उनको, ऐसे व्यक्ति को बहिष्कार कर देता है कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। और खासकर चलो एक आरोप लगे तो लगे कि हाँ चलो झूठ सच है, पता नहीं, इसके बारे में नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन 9 आरोप, 9 लोगों ने कंप्लेन किया है, 1-2 नहीं, 9। ये छोटा मोटा बात नहीं है, लेकिन तो भी मौका मिला। इसीलिए बिग बॉस और सलमान खान पे लगातार दबाव बन रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट बतलाती है कि बहुत जल्दी साजिद खान, लेकिन जब तक उनको बाहर नहीं निकाल दिया जाता तब तक न शर्लिन चोपड़ा चुप रहेंगी और न बहुत सारे कलाकार चुप रहेंगे, जो लगातार अभी भी आवाज उठा रहे हैं मीडिया में कि साजिद खान को बाहर करो। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा मैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट द बीच।